नमस्कार दोस्तों, कंपाउंडिंग क्लब में मैं राहुल कुमार कश्यप आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। 200 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं और धीरे धीरे बढ़ाते रहिए और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा, आज की वीडियो होने वाली है ये जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। फिर से आपको दिखा देता हूँ। हर वीडियो में मैं इसका डिस्कशन करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि मान लीजिए आप जब मेरा चैनल खोलेंगे तो कॉमन वीडियोस पे ये डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है। तो इसको आप हमेशा प्लेलिस्ट पे लाइए और प्लेलिस्ट पे लाने के बाद जो कोर्स आपको ज़्यादा पसंद है या जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो इन्वेस्टर इलाइट कोर्स की वीडियोस सारी देखिए। और 1 बाय 1 मैंने क्लास के नाम भी रख रखे हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें स्विंग ट्रेडर स्पेशल बैच को कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग के जो कोर्स हैं उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ मैं लेवल डिस्कशन करता हूँ। कभी कभी कोई भाई हमारे स्टॉक के बारे में पूछ लेता है, कमेंट कर देता है या मेरे से पर्सनली फोन करके बोल देता है कि इसके बारे में वीडियो बना दीजिए। तो कोई भी मैं स्टॉक की वीडियो बनाता हूँ तो मैं स्टॉक एनालिसिस में अपलोड कर देता हूँ। तो प्लेलिस्ट का ये फायदा है कि जिस तरीके की भी कैटेगरी वाले बंदे हैं मेरे पास या व्यक्ति हैं जो देखना चाहते हैं, वो उस प्लेलिस्ट को पूरा वॉच कर सकते हैं। अगर मैं प्लेलिस्ट खोल के दिखाऊंगा तो आपको 1 बाय 1 आपको सीरियल वाइज प्लेलिस्ट का एक और फायदा है कि आपको सीरियल वाइज सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आप पहले इंडेक्स पढ़ लें कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। आगे उसके बाद जो है क्लास 1 क्लास 2, ठीक है। आप सीरियल वाइज क्लास 3 क्लास 4 ऐसे करके पढ़ेंगे या देखेंगे वीडियो को, अपने आप को सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज एजुकेट करेंगे तो आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होगा बीच बीच में। यूट्यूब पे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बोलने की आज़ादी है, तो कोई भी कुछ भी वीडियो बनाता है। कभी कभी हम भी रील्स के इतने आदी हो गए हैं कि हमको रैंडम कोई वीडियो आती है और हम उससे जो है उस चीज़ को पढ़ लेते हैं या उस पर ट्रेड ले लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। तो मेरा कंसर्न ये है इस प्लेलिस्ट को बनाने का कि आप जो है 1 बाय 1 आपको एजुकेट करिए। यूट्यूब पे बहुत नॉइस है, बहुत भसड़ है जिसको बोलते हैं, और आप जो है मतलब उससे डिस्ट्रैक्ट मत होइए। अगर आपको एजुकेशन लेनी है तो मैंने इसीलिए ये सिस्टमेटिक प्लान बनाया है कि मैं सिस्टमेटिक वे से आपको पढ़ाऊंगा। 1 बाय 1 चीज़ों को टैकल करेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, इंडेक्स भी बनाया, इंडेक्स में प्रॉपर बताया। मैंने आपको बताया कि ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया है मैंने, उसके अकॉर्डिंग मैं 1 बाय 1 आपको पढ़ाऊंगा। तो आप जो भी क्लास जिसने अभी भी नहीं देखी है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4, तो वो देख लेता है। आज मैं ये नई क्लास अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो अगली क्लास होगी ये क्लास 4 के बाद। उससे पहले मैं एक दो चीज़ें और डिस्कशन करूँगा आपसे। तो ये तो हो गई प्लेलिस्ट की बात। उसके बाद मैं जो है आपसे कुछ डिस्कशन और करना चाहता हूँ उसके अलावा, ठीक है। तो डिस्कशन के लिए ये मैं बता रहा था आपको कि ये 18 मई मंडे का दिन है, मार्केट खुलेगा उस दिन। तो उस दिन मैं आपसे बहुत दिन से कह रहा था कि जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं या मार्केट को जल्दी सीखना चाहते हैं, ठीक है, एक टाइप से क्रैश कोर्स करना चाहते हैं मार्केट का, तो मार्केट का क्रैश कोर्स तब होगा जब आप चार्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। और चार्ट्स को कौन बंदा ज़्यादा से ज़्यादा देखता है? वो देखता है ऑप्शन ट्रेडर। अगर आप इन्वेस्टर भी हैं तब भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ये लाइव होने वाली है, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरे को समय मिलेगा, मैं ये इसमें बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं डेली आया करूँगा, डेली लाइव करूँगा। डेली तो मैं नहीं आ सकता, उसकी कुछ बाउंडेशन है मेरे को। जैसे मैं जॉब करता हूँ तो मैं जॉब पे जाता हूँ, तो मुझे जैसे टाइम मिलेगा, जैसे भी टाइम मिलता है, मैं उस टाइम में मान लीजिए 9 बजे प्री ओपन सेशन शुरू हो जाता है, तो 9 बजे से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 2 घंटे की लाइव स्टार्टिंग चलाऊंगा। अगर आपके व्यूज़ अच्छे आएंगे, आप कंटिन्यूसली देखेंगे वीडियोस को और लाइक करेंगे और अच्छे मतलब करंट व्यूज आएंगे, तो मैं इसको टाइम बढ़ा दूंगा। मतलब पहले मैं 9 बजे से 11:15 तक का टाइम रख रहा हूँ लाइव आने का, जो कि मैं महीने में 21 दिन मार्केट खुलता है, और मैं महीने में कोशिश करूंगा कि महीने के 21 दिन में से मार्केट खुलने वाले डेज जो 21 हैं, उस 21 दिन से मैं कम से कम 11 दिन आपके सामने आऊं, आपको लाइव ट्रेडिंग बताऊं, लाइव ट्रेडिंग कराऊं, आपके प्रॉफिट्स कराऊं, ठीक है। तो ये मेरा कंसर्न रहेगा। तो मेरा जो है, मेरा तो एम यही है कि मैं कम से कम 11 दिन 2 घंटे की क्लास तो जरूर आपकी लाइव चलाऊं, लाइव मार्केट में। और वहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। आपको पता है कि जो मैं कोई बात पलट नहीं सकता। अगर मेरी ट्रेड में लॉस हो गया तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा और उसको रिकवर भी कराऊंगा, ठीक है। तो ये जो है कैच लाइव स्ट्रीमिंग फ्रॉम मंडे से स्टार्ट हो रही है। तो आप अगर इसे लाइक करेंगे तो मैं टाइम बढ़ा दूंगा, ठीक है। पहले मैं 2 घंटे 9 बजे से 11:15 तक जो मार्केट हाई वॉलेटाइल रहता है उसमें हम कोशिश करेंगे पैसे बनाने की। और अगर आप लोग का प्यार ऐसे ही मिलता है, आप व्यूज़ बढ़ाते रहते हैं उसमें, तो मैं उसका टाइमिंग और बढ़ा दूंगा। हो सकता है मैं पूरे दिन भी आपके साथ लाइव रहूँ जिस दिन मैं फ्री हूँ, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो इसमें यह है कि मैं फ्री नहीं हो पाऊंगा। जिस दिन फ्री होऊंगा मैं आपके लिए लाइव आऊंगा। मैं महीने में 11 दिन की आपसे वादा करके जाता हूँ कि 11 दिन मैं आपके साथ लाइव रहूंगा। उसके अलावा ये ऑप्शन ट्रेडिंग स्पेशल होगा। तो जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में स्पेशलिस्ट हैं
कम से कम वो तो आए ही आए। और दूसरी चीज़ ये है कि पहली मेरी 1 महीने क्लास वॉच कर लें, डायरेक्ट पैसा नहीं लगाएं। और कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि सेबी की कुछ गाइडलाइंस है कि मैं वहाँ पे कॉल लेने को आपको डायरेक्टली नहीं बोल सकता, पुट लेने को डायरेक्टली नहीं बोल सकता, ठीक है। तो वो कंडीशन को हम वैसे ही टैकल करेंगे, जैसे कॉल अगर साइड में एंट्री बन रही होगी तो मैं बाई साइड एंट्री बताऊंगा, पुट में एंट्री बन रही होगी तो मैं सेल साइड एंट्री बोलूँगा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो सेबी कहती है कि इन वर्ड्स का यूज़ आप कर सकते हो, ये कंडीशनल वर्ड्स हैं। और अगर मैं कॉल पुट बोलूँगा तो वो मैं कोई एडवाइजरी नहीं दे सकता, ये मेरे साथ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी। तो इन सब चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 टैकल करेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग इसमें वॉच करने वाले हैं, प्लीज़ आइएगा और इसको वॉच करिएगा। मैं लिंक अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर कर दूंगा, अपने फेसबुक अकाउंट पे शेयर कर दूंगा। और यूट्यूब पे अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आप चैनल में जाइएगा, ठीक है, डायरेक्ट जाइएगा और उसमें लाइव वाले सेक्शन पे क्लिक करिएगा, जैसे मैंने अभी दिखाया था वीडियोस में, वैसे लाइव पे क्लिक करिएगा तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आप इसे रोज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जब भी मैं लाइव आ रहा हूँ तो मैं शेयर तो करूँगा ही, ठीक है। तो एक ये जानकारी देनी थी। इसके अलावा एक जानकारी और थी जो मैं देना चाह रहा था आपको, वो भी मैं दिखा देता हूँ कि क्या जानकारी देनी थी मुझे। वो थी इंडेक्स पर्पज़ से, कि 4 वीडियोस आ चुके हैं, ठीक है। ये मैंने पीडीएफ बना रखी थी, जो इंडेक्स आपको पढ़ाया था उसी की पीडीएफ है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नया लगे। ये मैंने आपको बोला भी था कि अगर आपको पीपीटी चाहिए आप कमेंट में पीडीएफ लिख दीजिए, मैं उसकी पीपीटी की पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने जो इंडेक्स बनाया था उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। इन्वेस्टर इलाइट कोर्स में लर्न द इंडियन स्टॉक मार्केट पढ़ चुके हैं, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट क्लास 2 पढ़ चुके हैं, क्लास 3 क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप पढ़ चुके हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक पढ़ चुके हैं। 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, 1 घंटे की क्लास बकाया है अभी। उसमें क्या पढ़ना है, उसमें मैं फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं, फंडामेंटल की डेफिनेशन, ये सब बताऊंगा। अभी 1 घंटे की क्लास बकाया है उसमें, ठीक है। तो उसको मैं ना क्लास 5 बोलूंगा, जो फंडामेंटल पढ़ाऊंगा उसको क्लास, क्योंकि यूज ऑफ स्क्रीनर ऐप ये मैंने पढ़ा दिया आपको फंडामेंटल्स में। स्ट्रॉक फाइंड आउट करने में ही मैंने यूज ऑफ स्क्रीनर ऐप बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो ये 5 नंबर पे जो क्लास थी इसका नाम चेंज करके फंडामेंटल हो जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल्स, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ चार्ट, ये क्लास मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, बेसिक नॉलेज ऑफ चार्ट, ठीक है। हर आइकन की बात करेंगे चार्ट के अंदर, कोई नया बंदा हो तो उसे पता चले कि किस आइकन का क्या मतलब होता है। मैं इतनी सारी चीज़ें जो चार्ट पे ड्रॉ करता हूँ वो कैसे करता हूँ, बेसिक नॉलेज शेयर करेंगे। उसके बाद देखिए 7th चैप्टर जो आएगा, हाउ ए कैंडल फॉर्म। ये चैप्टर हर किसी में कॉमन होगा 4 क्लासेस में। तो कुछ क्लासेस मेरी जो है पीछे हो गई हैं, कुछ क्लासेस पीछे हो गई हैं। और पीछे कैसे हो गई हैं, जैसे इन्वेस्टर में हम चौथी क्लास तक आ गए, आज मैं 6ठी क्लास आपको पढ़ा, ठीक है। उसके बाद 7 से तो कॉमन हो जानी है, आगे भी ऊपर भी कॉमन है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि स्विंग ट्रेडर की थी। तो स्विंग ट्रेडर में 1 2 3 4 5 और 6 क्लास कॉमन है। कहने का मतलब ये इन्वेस्टर वाला और ये स्विंग ट्रेडर वाला हमारा साथ के साथ बैच चल रहा है, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ चार्ट आज ये भी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जो अलग है उनकी बात करते हैं। स्टॉक इंट्राडे के चैप्टर्स अलग है, पहला सेम है, दूसरा सेम है, तीसरा सेम है, चौथा अलग है। ये क्लास पीछे हो गई है। 4 वीडियोस उसमें आ चुके हैं कॉमन क्लासेस में, इसका वीडियो मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। यूज ऑफ एनएससी बीएससी साइड ये भी अलग से बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग 6 क्लास पूरी कर लेंगे, जैसे ही हम लोग 1 से लेकर 6 क्लास पूरी कर लेंगे, उसके बाद 7वीं क्लास कॉमन होनी है। तो 6 क्लास पूरी करने के बाद इन्वेस्टर इलाइट कोर्स के बाद मैं स्विंग ट्रेडर के 6 क्लास पूरी करूंगा। उसके बाद मैं इसकी 6 क्लास पूरी करूंगा स्टॉक इंट्राडे की। उसके बाद मैं ये ऑप्शन ट्रेडर वाले बैच की 6 क्लास पूरी करूंगा। उसके बाद ही हम 7th कॉमन वाली क्लास पे आएंगे, ठीक है। तो ये मेरे को इन्फॉर्म करना था आपको। उसके लिए हम लोग फर्दर जो है मैं आपको फर्दर भी बताता रहूँगा कि कैसे क्या चल रहा है, कैसे कहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। हमारी क्लास जो है यहाँ तक 4th चैप्टर तक पहुँच चुकी है। 6 क्लास का वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 5th क्लास का वीडियो बनाऊंगा। इसका यूज़ ऑफ स्क्रीनर ऐप की जगह नाम हो जाएगा फंडामेंटल की डेफिनेशंस आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये दूसरी जो चीज़ थी, दूसरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। एक इन्फॉर्मेशन और है मेरे पास, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उसको ऐसा करते हैं, वीडियो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है तो मैं लास्ट में डिस्कशन करूँगा, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, तो बाद में डिस्कशन करते हैं इसका। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ चार्ट्स, ठीक है। चैप्टर 6 होगा, अगर आपने मेरा डाउनलोड कर रखा है या सेव कर रखा है तो चैप्टर नंबर 6 होगा, जिसमें हमने बेसिक नॉलेज ऑफ चार्ट करेंगे। क्या बेसिक नॉलेज ऑफ चार्ट, क्या मेरा मतलब है, मेरा मतलब है कि अगर आप कोई चार्ट खोलते हैं, जैसे अगर ग्रो यूज़ करते हैं तो निफ्टी खोलिए और उसमें टर्मिनल आता है, तब ये इसका चार्ट खुल जाता है। सपोज दैट ये आप चार्ट खोल रहे हो, ठीक, ये आपने चार्ट खोला, निफ्टी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसको मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो बेसिक नॉलेज ऑफ चार्ट क्या है, चार्ट कैसे खोलते हैं, चार्ट में कौन कौन से आइकन होते हैं, ये आइकन, ये आइकन, ये आइकन, ये आइकन, ये आइकन, ये आइकन, ये सारे आइकन मैं आपको बता देता हूँ,
ये सारे आइकन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे आइकन मैं आपको वन बाय वन इस क्लास में बताने वाला हूँ। बहुत बेसिक सी चीज़ है लेकिन फिर भी आपको आनी चाहिए, ज़रूरी है ये सब, ठीक है। और ये ऊपर वाले जो आइकन होते हैं ये भी मैं सारे डिस्क्लोज करूँगा, ये वाले जितने भी आइकन है, ठीक है, ये डिस्क्लोज करूँगा, ये वाले आइकन भी डिस्क्लोज करूँगा। किस आइकन का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, ये हम वन बाय वन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा 6th क्लास है बेसिक नॉलेज ऑफ चार्ट्स में, कैसे चार्ट खोलते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सब मैं आज इसमें डिस्कशन करूँगा। टाइम फ्रेम कहाँ पे होता है, ये क्या मतलब होता है, ये क्या मतलब होता है इंडिकेटर का, इस आइकन का क्या मतलब होता है, इस आइकन का क्या मतलब होता है, इस आइकन, सारे आइकन हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। यही हमारे आज की क्लास का मोटो है। क्लास का नाम है बेसिक नॉलेज ऑफ चार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंडिंग क्लब में मैं राहुल कुमार कश्यप आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। जो लोग नए हैं, चार्ट खोलना जानते नहीं हैं, उनके लिए तो ये रामबाण साबित होगी कि कैसे चार्ट खोलते हैं। बहुत बेसिक, मतलब ये कोई डिस्कशन नहीं करता, कोई नहीं करता। मोबाइल चलाना जैसे खुद ब खुद सबको आ जाता है, तो लोग ये मान के चलते हैं कि आपको सब कुछ अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर कोई सिखा देता है तो थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे मोबाइल चलाना हमको अपने आप आ गया है क्योंकि वो थोड़ा एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो हम अपने आप सीख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एजुकेशन पर्पज से, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, चार्ट खोलने में आलस कर जाते हैं। चार्ट के ये सारे आइकन, जितने भी ये आइकन्स हैं, ये वाले जितने भी आइकन हैं, ये वाले, इनको हम खोलने में आलस कर जाते हैं। इनको खोलने में, इसके बारे में जानकारी, मैं खुद नहीं आता तो मुझे आलस आता था, ये सब चीज़ें करने में मुझे मज़ा नहीं आता था। तो आज जो है हम यही सब चीज़ें जानेंगे ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिले, आप भी किसी का भी चार्ट खोल पाओ, खुद देख पाओ। तो मेरा आज का मोटो है आपको बेसिक नॉलेज ऑफ चार्ट देना। चार्ट कैसे खुलता है, चार्ट में कौन कौन से आइकन होते हैं, उन आइकन में कितने आइटम्स होते हैं, क्या क्या आइटम होते हैं, वो सब हम डिस्कशन करेंगे, वन बाय वन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे कोई भी टर्मिनल है, हम अभी ग्रो का टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सारे टर्मिनल में लगभग ऐसे ही चीज़ें खुलती हैं, आपको कुछ अलग नहीं मिलेगा, बस हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, हल्का फुल्का डिफरेंस होता है। अगर मैं दूसरा एंजल वन का लॉगिन करता हूं मैं आपको, तो बहुत हल्का फुल्का आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस मिलेगा आपको। देखिए अगर मैं इसका भी चार्ट खोलूँगा, देखिए चार्ट, इस पर डायरेक्ट चार्ट लिख के आता है। तो चार्ट जैसे ही मैंने खोला, इसको फुल स्क्रीन किया, ठीक है, तो ये देखिए इसके भी आइकन लगभग सेम है कि नहीं, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, चीज़ें वही होंगी, सब अंदर अंदर सब कुछ वही मिलेगा, ठीक है। तो कोई सा भी XYZ कोई भी चीज़ हो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो एंजल वन का हो, चाहे वो ग्रो का हो, चाहे वो अप स्टॉक का हो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, आपको कुछ चीज़ें क्या, मैक्सिमम चीज़ें सेम मिलेंगी। तो हम एक पे डिस्कशन कर लेंगे। आप जो भी ब्रोकर यूज़ कर रहे होगे, जो भी ब्रोकर आप यूज़ कर रहे होगे, उसको मतलब अलग से बताने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। मैं कोई सा भी एक ब्रोकर आपको बता दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए ग्रो पे ही चलते हैं, है ना, ग्रो पे ही चलते हैं, ठीक है। तो चार्ट मैंने खोल दिया है। कैसे खोलते हैं चार्ट मैंने आपको बता दिया। अगर आपको चार्ट खोलना है तो जैसे जिस चीज़ का चार्ट खोलना है उस पर क्लिक करना है हल्का सा, ठीक है। इसको राइट क्लिक करना है, जैसे ये है, इसको क्लिक करिए, ठीक है। अब यहाँ पे टर्मिनल लिख के आता है। अगर आप किसी स्टॉक का खोलना है तो यहाँ पे टर्मिनल लिख के आएगा, इसको खोलिएगा तो ये इसका चार्ट खुल जाएगा, ठीक है, हरियाणा कैफे, ठीक है। ये 3 पार्ट में क्यों डिवाइड है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको जो है बिग स्क्रीन करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब वन बाय वन बताता हूँ मैं आपको। हरियाणा कैफिन का स्टॉक है, ये तो बहुत मैंने बताया भी था आपको, लो वॉल्यूम स्टॉक है, लो लिक्विडिटी बहुत कम है इसमें। देखिए कैसे कैंडल बनती है, ठीक है, आधे घंटे तक की कैंडल, एक घंटे की कैंडल है, वहीं का वहीं प्राइस अटका रह जाता है, क्यों, लिक्विडिटी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ठीक है, हम निफ्टी 50 पे बात करेंगे फिलहाल, इन सब पे बात नहीं करेंगे, किसी स्टॉक पे बात नहीं करेंगे, हम निफ्टी 50 बात करेंगे, जिस जो अलाउ करती है सेबी, जिस जो गाइडलाइंस उसने बना रखी है उसी पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जब भी कोई चीज़ हम खोलते हैं, अगर निफ्टी 50 का स्टॉक खुला है तो सबसे पहले उसका यहाँ पे नाम लिख के आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, तो प्लस का साइन वन बाय वन हर चीज़ पढ़ेंगे, प्लस का साइन। अगर आपको इसका चार्ट किसी के साथ कंपेयर करना है, ठीक है, इसके ऊपर एक ओवरलैपिंग आ जाएगी किसी भी स्टॉक की या फिर किसी भी अन्य चार्ट की, तो आप इसको ओवरलैप करने में यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। इसके प्लस के साइन पे जैसे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सर्च मारेंगे सेंसेक्स, सपोज दैट कि मैंने सेंसेक्स यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही मैं सेंसेक्स क्लिक करूँगा तो सेंसेक्स का चार्ट यहाँ पे लग गया, ठीक है, सेंसेक्स का चार्ट यहाँ पे लग गया। तो मेरा बताने का क्या मतलब है, मेरा बताने का मतलब है कि ये प्लस का जो साइन है, आप कौन सा स्टॉक इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, ये बता देगा। तो सेंसेक्स और निफ्टी भाई भाई, सेंसेक्स और निफ्टी भाई भाई हैं, एक ही पिता के 2 बेटे हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसे ही चलते हैं, ये दोनों एक जैसे चलते हैं। तो अगर आप लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक को देखते हैं, ठीक है, तो ये देखिए जैसे ये चल रहा है वैसे ही ये चल रहा है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये इसका मतलब होता है
कि प्लस करके हम किसी का ओवरलैप चार्ट यहाँ पे लगा सकते हैं और हम देख सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और किसी स्टॉक का, जैसे मैंने रिलायंस का बताया था आपको कि रिलायंस काफ़ी लेके चलता है, तो रिलायंस का लगा के देखते हैं और हम ये देखेंगे कि कैसे रिलायंस की, तो रिलायंस इससे बहुत डिफरेंट चल रहा है। क्या चल रहा है? बहुत ज़्यादा डिफरेंट चल रहा है। रिलायंस अलग तरीके से चल रहा है, ये अलग तरीके से चल रहा है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, तो एक चार्ट इसका खुल जाएगा, एक चार्ट उसका खुल जाएगा, इस तरीके से हम कंपैरिजन करेंगे। देखिए यहाँ पे निफ्टी गिरा है तो रिलायंस भी गिरा है, ठीक है, निफ्टी गिरा है तो निफ्टी गिरा है, रिलायंस भी गिरा है। यहाँ हल्का हल्का करके साइड वेज टॉप ट्रेंड था, साइड वेज टॉप ट्रेंड हुआ है, ठीक है। तो कुछ तो इम्पैक्ट आता है रिलायंस जैसे बड़ी कंपनीज का, तो यहाँ से हम इसको डिलीट मार देते हैं, ठीक है। तो पहला आइकन हो गया कंपेयर का। फिर दूसरा आइकन क्या आता है? दूसरा आइकन आता है टाइम फ्रेम का, ठीक है। मैंने बहुत बात की टाइम फ्रेम पे, रोज करता हूँ, हमेशा करता हूँ, कभी भी कोई वीडियो बिना इसके तो मैंने बनाया नहीं है, तो मैं बात करूंगा टाइम फ्रेम का। तो टाइम फ्रेम कौन कौन से मिल जाते हैं आपको? हर हर ब्रोकर आपको अलग अलग टाइम फ्रेम भी देता है, लेकिन जो कॉमन टाइम फ्रेम है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो यही होते हैं, ठीक है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 घंटे का, 4 घंटे का, 1 डे का, 1 वीक का, 1 मंथ का, इससे बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो हमको जैसे 2 मिनट, मुझे 2 मिनट तो कोई नहीं यूज़ करता, 3 मिनट कोई नहीं यूज़ करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि 3 मिनट का कोई लॉजिक नहीं बनना है, ठीक है। 2 मिनट का कोई लॉजिक नहीं बनना, 1 मिनट का लॉजिक बनना है कि 1 मिनट में क्या क्लोजिंग हो रही है, ये हमें पता चल जाएगी। 5 मिनट का लॉजिक बनता है, 15 मिनट का बनता है, 1 घंटे का लॉजिक बनता है, 4 आवर्स का लॉजिक बनता है, 1 डे का लॉजिक बनता है, 1 वीक का लॉजिक बन जाएगा, है ना, कि 1 वीक में कैसा चला, मंडे से लेके फ्राइडे तक मार्केट कैसा चला, 1 वीक का लॉजिक चलेगा। 1 महीने का लॉजिक चलेगा, जून में कैसे चला, जुलाई में कैसे चला, है ना, अप्रैल में कैसा चला। 1 डे का लॉजिक बन जाएगा कि एक दिन, पूरे दिन में मार्केट कैसा रहा। 4 घंटे का लॉजिक भी बनता है, 1 आवर का लॉजिक बनता है, जो डेली ट्रेड करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उनको 1 आवर का लॉजिक भी बनता है, जो 4 आवर्स का भी बनता है, जो जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेगा, ठीक है। तो ये जैसे सेकंड वाला आइकन होता है, ये आइकन होता है किसके लिए? टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है। जो टाइम फ्रेम आप यूज़ करना चाहते हो, उसमें चेंज करना चाहते हो, या अभी 1 आवर टाइम फ्रेम है, मैं अगर 5 मिनट का कर दूंगा तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हो गया। यहाँ पे ज़्यादा कैंडल्स दिखेंगे आपको, आप ज़्यादा स्टडी कर पाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रेड अगर 5 मिनट पे लेते हो तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 5 मिनट पे मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज़ करोगे ट्रेडिंग में, उतना कम मैनिपुलेशन मिलेगा, उतने कम पैसे गंवाने के चांसेस रहेंगे। जितना छोटा टाइम फ्रेम आप यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा पैसा आपको गंवाना पड़ सकता है, ठीक है। ठीक, अब इस आइकन की बात हो गई, इस आइकन की बात हो गई, इस आइकन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये चार्ट किस वे में आप देखना चाहते हो, कौन से फॉर्मेट में देखना चाहते हो, कैंडल फॉर्मेट में देखना चाहते हो, लाइन चार्ट में देखना चाहते हो। तो ये जो तीसरा आइकन है, ये होता है कि आप कौन सा चार्ट देखोगे, ठीक है। अब इसकी मैं बात आगे फर्दर करूंगा कि किस चार्ट का क्या लॉजिक है, लेकिन आपको बता देता हूँ, जैसे मैं लाइन चार्ट, तो ये लाइन के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। हम जब पैदा भी नहीं हुए थे तो ट्रेडिंग ऐसे होती थी, ठीक है। उस समय कैंडल्स नहीं थी, कैंडल स्टिक पैटर्न्स नहीं थे, ऐसे ही देख के चार्ट पैटर्न देख के फॉलो करके, चार्ट पैटर्न को फॉलो करके चीज़ें होती थी। जैसे मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर बताया था, ये यहाँ से डाउन ट्रेंड था, तो ये देखिए ये क्या है, ये स्टार्ट हुआ मान लीजिए डाउन ट्रेंड, तो ये क्या बना, ये हो गया लोअर लो, ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। फिर इसने ट्रेंड चेंज कर दिया, कोशिश की और इस लोअर हाई के ऊपर से सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिर गया, तो ये लोअर लो बना, फिर एक लोअर लो बना लिया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। यहाँ से इस पॉइंट से इसने रिटर्न मारा, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया। ये क्या है? डाउन ट्रेंड। ये यहाँ पे क्या हुआ, इसने रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया और यहाँ से एक नया नया हाई बनाया, जो कि इस लोअर हाई से नीचा था, ठीक है। और ये फर्दर इसको क्या बनाना था, इसके बाद क्या बनाना था, अगर ये ट्रेंड सेम रखता, इसके बाद इसको लोअर लो बनाना था, मतलब मार्केट को यहाँ तक आना था, लेकिन नहीं आया, नहीं आया तो उसने क्या किया, एक हायर लो बनाया, मतलब ये हाई बना था, इससे नीचे लो बनाया, तो उसका नाम होगा हायर लो। हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया। अब की बार जो हायर हाई बनाया, तो ये लोअर हाई के ऊपर बना दिया। अब ये देखिए इस हाई के पास सपोर्ट लेके फिर देखिए कैसे भागा, तो ये ट्रेंड अब क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ये कौन सा ट्रेंड था? डाउन ट्रेंड। अब ये कौन सा ट्रेंड आ गया? अप ट्रेंड। अब ये वाला कौन सा ट्रेंड, यहाँ तक अप ट्रेंड है। ये कौन सा ट्रेंड है? ये साइडवेज ट्रेंड है, क्योंकि लो और हाई के बीच में मार्केट जो है ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें ज़्यादा अच्छे से मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। जब मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ने की बारी आएगी तो आप लाइन चार्ट कर लीजिएगा, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो मैं ड्रॉ करता हूँ। अब लाइन विद मार्कर, ठीक है। तो हर चीज़ का अपना जो है स्टेप लाइन, अब जो है स्टेप लाइन से आप कर सकते हो कि हाई कहाँ गया, लो हाई लो, हाई लो दिखाएगा बस ये, ठीक है। जिस तरीके का चार्ट आपको देखना है एरिया वाइज कर सकते हो, जैसे जैसे ऊपर जाएगा एरिया कवर्ड होता जाएगा, नीचे वाला एरिया कवर्ड होता जाएगा, ठीक है। ये जितना नीचे से आया ऊपर एरिया कवर्ड हो गया, एरिया कवर्ड पे देख सकते हो आप। HLC एरिया
ठीक है, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। ये बेस लाइन है, जब तक बेरिश था बेरिश रहा, जब तक बुलिश हो गया बुलिश हो गया। इसका यूज़ आप क्या कैसे कर सकते हो, इसका यूज़ आप कर सकते हो जैसे लाल है तो आपको जो है सेल साइड में रहना है, ग्रीन है तो बाई साइड में रहना है, इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कैंडल्स में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ये जैपनीज़ कैंडल स्टिक पैटर्न यूज़ करते हैं। और ये इसी के बारे में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन सा रहा है ट्रेडिंग में, तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल चार्ट रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, तो हम लोग यही देखते हैं बस। ठीक है, बाकी और बहुत सी चीज़ें मिलती हैं आपको, हैकेनाशी भी मिलता है। ठीक है, हैकेनाशी क्या होता है, हैकेनाशी आपका ट्रेंड चेंज होते ही कैंडल को चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा वैसे ये लाल कर दे, जैसे ये लाल हो गए। कई लोग हैकेनाशी से पता है वो कर लेते हैं, ट्रेडिंग कर लेते हैं। जैसे जैसे हैकेनाशी ग्रीन में लाल से ग्रीन चेंज हुआ तो वो ट्रेंड चेंज हो गया, मतलब जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, जैसे ये लाल 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 बन रही थी, ये देखो हैकेनाशी को कैसे ट्रेड करते हैं। हैकेनाशी ये रेड रेड बनी, ये ग्रीन बनी, पहली ग्रीन बनी, इस ग्रीन के बाद आप जो है बाई साइड में बैठ जाओ, और जब तक ग्रीन 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 रहेगी तब तक आपको बैठे रहना है। ठीक है, कितनी बढ़िया कैंडल देखो यहाँ से, इसको भी आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब हैकेनाशी एक अच्छी कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो ट्रेंड चेंज होगा तो उसको रेड कर देगी, उससे पहले नहीं करेगी। जैसे ट्रेंड हल्का सा चेंज हुआ लेकिन फिर बदल गया, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकलोगे, है ना। अगर आपने यहाँ तक किया या तो प्रॉफिट बुक कर लो, यहाँ पे निकल लो। ठीक, तो देखो ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, ये यहाँ तक ट्रेंड आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप हैकेनाशी कर लेते हो। हम कौन सा करते हैं, हैकेनाशी नहीं करते हैं हम लोग। हमारे लिए कैंडल नॉर्मल वाली जो लाल हरी दोनों बनती हैं बीच बीच में, ठीक है, वो सबसे अच्छी होती है, थोड़ी क्लैरिटी होती है। और ठीक है, तो दूसरा आइकन की बात कर ली। तीसरा आइकन कौन सा होता है, एफएक्स लिखा होता है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स की मैंने बात कर ली, 40-50 इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे काम के होते हैं। ठीक है, उसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इसके ऊपर तो पूरी क्लास, पूरी मतलब मेरे ख्याल से एक क्लास आएगी, उसके कई सारे पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें मैं 2-3 इंडिकेटर एक क्लास में डिस्कशन करूंगा। MACD, मूविंग एवरेज, मूविंग एडाप्टिव, मूविंग एवरेज चैनल, मतलब बहुत सारे इंडिकेटर हैं, बहुत सारे। हम रेशियोज है, रिलेटिव वाइगर इंडेक्स है, रिलेटिव वॉट इंडेक्स होता है, मतलब बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। ठीक है, VWAP होता है, VWMA होता है, VDMs एलिगेटर्स होते हैं, सब जिगजैग होता है। हम सबकी बात करेंगे, हम सबकी बातें करेंगे, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, जो जरूरी है, जो जरूरी नहीं है उनको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो जो जरूरी है वो सारे इंडिकेटर पढ़ेंगे, बॉलिंजर बैंड हो गया, स्टोकेस्टिक हो गया, ये सारे हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने अपने ये किस किस आइकन की बात कर ली। यहाँ पे हमारा जो चार्ट खुला हुआ है उसका नाम आएगा, यहाँ पे हम किसी को कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम फ्रेम की बात हो गई, यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न हम चेंज कर सकते हैं, या चार्ट हमें किस फॉर्मेट में देखना है, लाइन चार्ट देखना है तो लाइन चार्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसको जो है जिस फॉर्म में हमारा कैंडल्स होता है तो कैंडल्स देखेंगे। ठीक है, इंडिकेटर मैंने बता ही दिया कि इंडिकेटर लगाते हैं, अपनी क्लास में भी जिक्र करता रहता हूँ। ठीक है, आपने कोई इसके बाद ये आइकन आता है अंडू अपडू जो भी इसका नाम होता है, तो उसको आप समझ जाइए, मतलब आपने कोई हरकत करी यहाँ पे, हरकत का मतलब कुछ भी किया, जैसे मान लो ये पॉइंट मारा, ऐसे ऐसे कर दिया। ठीक है, अब इसको आपको अंडू करना है, तो अंडू बटन दबा दिया, फिर से लाना है, ये दबा दिया, फिर से बैक करना है, ये करते रहिए सब। ठीक है, तो हर किसी की चीज़ का मतलब है। उसके बाद आइकन अगला बात करेंगे। अभी ऊपर की बात करें, फिर आइकन आता है ये वाला। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आपको 2 चार्ट, 3 चार्ट, 10 चार्ट एक साथ देखने हैं। ठीक है, ये आप लैपटॉप पे ही कर सकते हो, मोबाइल पे नहीं कर सकते हो। ठीक है, मोबाइल पे नहीं होगा, मोबाइल पे एक ही चार्ट दिखेगा। हाँ, कुछ ऐप्स आ गए हैं, जैसे सही आजकल बहुत ऐड कर रहा है इस बात का कि मोबाइल पर भी आपको जो है आप कई चार्ट, सारे चार्ट्स देख सकते हो। तो सही जैसे एक पर्टिकुलर ब्रोकर है तो उसमें ये ऑप्शन आ गए। मैं किसी को प्रमोट नहीं करता, मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि किस किस ऐप में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सही एक ब्रोकर है, उसमें ये सब आ गया है। मोबाइल में भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको ये ऑप्शन और किसी ऐप में नहीं मिलेगा मोबाइल के अंदर। लैपटॉप में आप कर सकते हो लेआउट का। तो क्या मतलब है इसका, अब इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो हमको 3 चार्ट एक साथ देखने हैं, तो मैं इसमें आप जिस तरीके का फॉर्मेट करोगे उतने चार्ट लगा सकते हो। जैसे मैंने 3 फॉर्मेट कर दिया, तो आप यहाँ पे निफ्टी का लगा लो, यहाँ मैं जैसे लगा के दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी लगा लो। ठीक है, बैंक निफ्टी लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने सेंसेक्स लगा लिया, मुझे को तीनों को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो मैं तीनों को ऑब्जर्व कर लूँगा। ठीक है, एक साथ अब मेरी नज़र किस पे, सब पे रहने वाली है, एक साथ 3 चार्ट देख लूँगा। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत नीड होती है। जैसे मैंने बैंक निफ्टी लगा लिया, तो इधर साइड में मैं कॉल लगा लेता हूँ बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी सपोज 54,000 की कॉल लगा ली। ठीक है, तो ये 758 रुपये पे चल रही है। तो कॉल पुट अगर मुझे करना है तो उनके लिए, ऑप्शन ट्रेडर के लिए जो है बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, कि ब्रेक कर देना, स्क्रीन को ब्रेक कर देना बाकायदा पार्ट में। जैसे यहाँ पे मैं एक तरफ कॉल लगा लूँगा, एक तरफ पुट लगा लूँगा, मुझे दिखती रहेंगी सारी चीज़ें, मुझे दिखती रहेंगी।
तो स्क्रीन को बाकायदा ब्रेक कर देना, तो इसका मतलब होता है ब्रेक कर देना, आपको वापस करना है। जैसे ये पुट का चार्ट है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता है कि किस में ग्रीन बन रही है, तो मार्केट कहाँ जा रहा है, ये आपको यहाँ भी दिख रहा है बैंक निफ्टी, इधर भी दिखने लगेगा, इधर भी दिखने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्क्रीन को ब्रेक कर लेते हैं। हम कितने चार्ट तक लगा सकते हैं, हम बहुत सारे चार्ट लगा सकते हैं, हम 8 चार्ट 10 चार्ट इस तरीके से बहुत सारे चार्ट भी लगा सकते हैं। ये देखो, ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 चार्ट लगा सकते हैं, 8 चार्ट, समझ रहे हो आप। और 8 चार्ट को मैनेज कैसे करोगे, जिसके ऊपर क्लिक कर दोगे उसी के ऊपर ये सारी चीज़ें काम करनी शुरू कर देंगी। जिसको आप क्लिक कर दोगे उसके ऊपर सारी चीज़ें काम करना शुरू कर देंगे, जिसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया वही चीज़ शुरू हो जाएगी। इन चार्ट पे आप क्लिक कर दोगे ना, ये सारे आइकन उसी पे काम करेंगे फिर, ठीक है। जैसे मैंने इस पर कर लिया तो ये बोल्ड हो गया हल्का सा ग्रीन। अब जो भी चीज़ें मैं इसमें करने वाला हूँ, जो भी चीज़ उसी पे काम करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे चार्ट्स भी देख सकते हैं। तब 8 चार्ट की जरूरत पड़ती है क्या, हाँ पड़ती है। इंटरडे ट्रेडर का नाम सुना है, स्टॉक इंटरडे का। स्टॉक इंटरडे ट्रेडर क्या करता है, वो बहुत सारे स्टॉक्स में नज़र रखता है, तभी तो वो ट्रेड ले पाएगा। तो वो 8 से 10 स्टॉक पे नज़र रखेगा, तो वो 8 स्टॉक यहाँ पे लगा सकता है अपने, ठीक है, स्क्रीन पे। तो स्टॉक इंटरडे वाले के लिए इतनी ज़रूरत पड़ती है। हमारे लिए क्या पड़ेगी, ऑप्शन ट्रेडर के लिए, ऑप्शन ट्रेडर के लिए जो है 3 चार्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये आइकन जो बेसिकली होता है आपको चार्ट को ब्रेक कर देता है स्क्रीन पे, ठीक है। समझ में आ गई होगी इतनी बात, ठीक है। उसके बाद ये आइकन है, तो इस पर आप जैसे, ये किसका होता है, इसमें टूल, सर्च टूल और फंक्शन। तो जैसे मैंने फिफ्थ सर्च किया, ठीक है, तो आपको कहीं कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने फिफ्थ रिट्रेसमेंट बेसिकली इसमें पड़ा होता है, ठीक है, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं है, आपको यहाँ सर्च करना है। तो आप क्या करो, फिफ्थ तुरंत सर्च मार लो, ठीक है, लगा लो। जैसे मैंने को ये है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करनी है, ये जो डाउन साइड मारा है, ठीक है, ठीक है। तो ये फेवरेट लग गया, है ना। अब ये बैंक निफ्टी की जो भी कॉल पुट है ये 6247 तक जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ये करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली है, कुछ भी चीज़ें सर्च करने का है जो इस चार्ट के टूल्स में अवेलेबल होंगी, वो टूल आप सर्च कर सकते हो, ठीक। तो ये हटा देता हूँ मैं। ठीक, अब बात करते हैं अगली सेटिंग। सेटिंग की क्या है, सेटिंग में आपको बॉडी कलर ये अपने तरीके से अरेंज कर सकते हो, सिंबल्स, है ना। तो बॉडी क्या है, बॉर्डर क्या है, विक कैसी दिखनी चाहिए, ठीक है, ग्रीन की, रेड की, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें ज़्यादा हेर फेर आप मत करिएगा। कैनवस ये मेरे समझ में नहीं आता कि जो चीज़ जैसा चार्ट है, जैसी है, जैसी हमें पढ़ाई जा रही है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम वैसे ही उसको देखें, उसके अलावा हम कुछ इसमें चेंजेस ना करें। तो सेटिंग में जाके आप बेसिकली जो है, जो चार्ट है उसकी बेस लाइन है, सिंबल्स हैं, स्टेटस लाइन है, स्केल लाइन से, इन सबको चेंज कर सकते हो। मुझे नहीं लगती इसकी ज़रूरत है, आपको होगी तो आप प्लीज़ करिएगा। मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से होता है। ये क्या है, ये फुल स्क्रीन मोड है, इसको मैं कर दूंगा तो ये फुल स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं अभी वापस कर देता हूँ। ये आइकन है, इससे क्या करते हो, जैसे आपने कोई लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, आपको डर है कि आप अगले दिन लैपटॉप भी बंद कर दोगे, कल को खोलोगे तो वो क्या करेगा, वो लाइन ड्रॉ हट जाएंगी, ठीक है। मान लो आपने एक दिन पहले एनालिसिस करी और वो एनालिसिस आपकी हट जाती है, तो आप क्या करो, आप बेसिकली क्या करना है, जैसे ये है, जैसे मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ये यहाँ ड्रॉ कर ली, ठीक, उसके बाद एक ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब आप चाह रहे हो ये मेरे सारी चीज़ें जो है सेव हो जाए। मान लो आपने इंडिकेटर लगा लिया एक वॉल्यूम का, ठीक है, तो आप चाह रहे हो कि अब ये हटे ना, है ना, कल को मैं लैपटॉप खोलूँ तो ये हटे ना। तो यहाँ पे आप क्या है, इसका फोटो ले लीजिए, डाउनलोड इमेज कर लीजिए ताकि आपको याद रहेगा, हो गई डाउनलोड। तो इसका फोटो लेने के लिए आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, इसके फोटो लेने के लिए स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। आप इतने बड़े चार्ट का फोटो यहाँ से खींच सकते हो, ठीक है। डाउनलोड इमेज किया, कॉपी इमेज किया, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा। तो इतने ऊपर वाले आइकन की बात हो गई। अब साइड वाले आइकन की बात कर लें। साइड वाले आइकन क्या होते हैं, साइड वाले आइकन जो होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं, ठीक है, लेफ्ट और ऊपर, ठीक है, 2 साइड ही हो गई। अच्छा ये बताइए मेरे को, एक चीज़ मेरे को पूछनी है आपसे, जो एक चीज़ मेरे को आपको ये पूछनी है, क्या पूछना है बताइए। एक चीज़ मेरे को ये पूछनी है कि जो चार्ट होता है वो किन 2 एक्सेस पे बना होता है, ठीक है। तो ये मैं बता भी देता हूँ। चार्ट जो होता है वो 2 एक्सेस पे काम करता है। किस एक्सेस पे काम करता है, 2 एक्सेस पे काम करता है। कौन कौन सी एक्सेस होती हैं, एक्स और वाई, ठीक है। और वो एक्सेस का काम क्या होता है, एक्स जो एक्सेस होती है, मतलब बेस लाइन जो होती है वो होती है टाइम की, ठीक है। ये क्या नीचे टाइम, ये एक्स लाइन है और ये वाई लाइन है, ठीक है। और वाई जो होता है वो क्या होता है, वाई जो होता है वो होता है प्राइस। तो टाइम और प्राइस की बेस लाइन मतलब एक्स और वाई एक्सेस को हम लोग चार्ट पे डिनोट करते हैं। जिसने मैथ्स पढ़ी है, जिसने साइंस पढ़ी है, उसको ये बात समझ में आ रही होगी कि कोई भी चार्ट होता है वो उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है, 2 एक्सेस चाहिए होती हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। तो एक्स एक्सेस पे चार्ट क्या दिखाता है, एक्स एक्सेस पे टाइम दिखाता है, और वाई एक्सेस पे क्या दिखाएगा, वाई एक्सेस पे प्राइस दिखाएगा। तो टाइम और प्राइस
को चार्ट पे डिनोट करने की चीज़ों को चार्ट कहते हैं, मतलब किसी इंडेक्स का, किसी स्टॉक का चार्ट कहते हैं। और वो जो प्राइस एक्शन दिखाता है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो हम ये दो चीज़ें चार्ट पे एनालाइज करते हैं ना। ये दो जो चार्ट होता है वो किन दो चीज़ों का होता है, टाइम टू प्राइस का होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, इसका बात होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। उसके बाद इस मैंने ऊपर वाले सारे आइकन बता दिए, दो डायरेक्शन में होते हैं, इस डायरेक्शन में होते हैं, इस डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं डायरेक्शन में होंगे, इन डायरेक्शन में तो हो नहीं सके। इसमें तो ऑलरेडी प्राइस दिखेगा और नीचे वाली डायरेक्शन में क्या दिखेगा, डेट दिखेगी, टाइम दिखेगा, है ना। तो और टाइम जैसे जैसे डेट दिख रही है इसको जूम कर लीजिए, टाइम दिखने लगेगा, 12-15 दिखने लगा, ठीक है, और जूम करिए और दिखने लगेगा, और जूम करिए 12-15, 11-15, 13-15, 14-15। ये 15 मिनट का फैक्टर में क्यों है, 15 मिनट के फैक्टर में फ्रैक्शन में इसलिए हैं क्योंकि 9:15 बजे मार्केट खुलता है, तो 9:15 से 10:15, तो 9:15 बजे जब मार्केट खुलेगा तो 18 तारीख लिखी होगी, 18 तारीख जैसे का है खुला हुआ है चार्ट। उसके बाद 1 घंटे बाद 10:15 हो जाएगा, तो 10:15 की कैंडल, तो 1 घंटे बाद कैंडल, एक कैंडल 1 घंटे की है। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम का मतलब है एक कैंडल 1 घंटे की है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ये जो हमारे आइकन है लेफ्ट साइड में, इनको वन बाई वन देखते हैं। देखिए ऊपर जो आइकन होता है वो आपका ये कर्सर है। आप इस कर्सर को प्लस रखना चाहते हो, ठीक है, या इसको डॉट रखना चाहते हो, या इस कर्सर को एरो पे रखना चाहते हो, या इस कर्सर को इरेजर पे रखना चाहते हो, या डिमॉन्स्ट्रेशन पे रखना चाहते हो कि ये बकायदा मेरे को दिखे। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है, वो नहीं होती, वो लाइट होती है जो ऊपर से मारते हैं पुलिस वाले, देखते हैं क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता, तो वो लाइट मारते हैं ताकि कोई चोर वगैरह नहीं भाग रहा है जेल के अंदर देखने। तो ये उसकी तरह काम करेगा। आप जहाँ पे डालोगे इसको थोड़ा सा आपको दिखेगा कि हाँ ये ठीक है डिमॉन्स्ट्रेशन। अच्छा इरेजर की तरह काम करना है तो इरेजर आएगी, ठीक है। तो ये आप जिस फॉर्मेट में काम करते हैं प्लस पे रखते हैं हम लोग। प्लस पे फ़ायदा क्या होता है, जैसे आपको कोई लाइन खींचनी है, ठीक है, किसी पे जैसे किसी प्राइस पे लाइन खींचनी है, तो जैसे यहाँ पे खींचनी है सपोज लेट, ठीक है, तो प्लस रखने का फ़ायदा ये होता है, मैंने प्लस पे दबाया और ये डायरेक्ट वहाँ पे ड्रॉ लाइन आ गई, मुझे यहाँ से कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा होता है प्लस पे रखने का, तो मैं प्लस पे रखता हूँ। डॉट रखेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, डॉट रखने से देखिए क्या फ़ायदा होता है। जैसे ये मैंने डॉट यहाँ रखा, इसको क्लिक किया, यहाँ पे रखा, इसको क्लिक किया, तो ये उस डॉट पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर रही, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको जैसा जो भी अच्छा एरो अच्छा लगता है एरो कर लीजिए। मुझे प्लस अच्छा लगता है, मैं प्लस पे रखता हूँ, ठीक है, आपका मर्जी है आप जहाँ रखना चाहें। दूसरी बात करते हैं, ये क्या है, ये सारी लाइन्स हैं, एंगल्स हैं, ठीक है, सबका ज़रूरत पड़ती है। ये हम जब टूल्स वाला चैप्टर आएंगे, टूल्स वाला पढ़ेंगे, तो हम सब के बारे में वन बाय वन बात करेंगे, ठीक है। पिच फॉर्क क्या है, स्किफ पिच फॉर्क क्या है, मॉडिफाइड पिच फॉर्क क्या है, पैरेलल चैनल क्या है, रिग्रेशन ट्रेंड क्या है, इन सब की ज़रूरत पड़ती है ट्रेडिंग में, इसीलिए दिए हुए हैं ये यहाँ पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन तो मैंने आपको कई बार ड्रॉ करके बताई है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल रे है, ठीक है। इन सब के बारे में हम टूल्स में वन बाय वन बात करेंगे। अभी मैं केवल आपको आइकन बता रहा हूँ, मैं इनके बारे में पढ़ा नहीं रहा हूँ। जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये टूल्स के अंदर आएंगे। कौन से सब्जेक्ट में, कौन से चैप्टर में आएंगे, टूल्स के अंदर आएंगे। ट्रेंड लाइन टूल्स के अंदर आएगा। जैसे मुझे ये ट्रेंड फाइंड आउट करना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसका ट्रेंड खींच दूंगा। अब ये इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट जैसे, तो मैं आगे भी सपोर्ट लेगा, है ना। तो ये सब मैं पढ़ाऊंगा टूल्स में आपको। टूल्स में जब पढ़ाना शुरू करूँगा तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको सारी लाइनें आएंगी, ट्रेंड लाइन, एंगल, रे, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड एंगल, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगे। वर्टिकल लाइन खींचनी है आपको, ठीक है। मतलब आप वर्टिकल लाइन की जरूरत कैसे पड़ती है, जैसे आप हो, आपने डिसाइड कर रखा है कि मैं मार्केट में 9:15 से 11:15 बजे तक मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं, आपने अपने आप को एनालाइज करा, तो आप 9:15 से 11:15 के बीच में लाइन खींच लीजिए, ठीक है। तो ये जैसे मैंने लाइन खींची ये और 11:15, ठीक है। ठीक है, आपने ये 11:15 बजे तक लाइन खींची, तो ये आपको दिखाई देता रहेगा, ठीक है। क्या दिखता रहेगा आपको, ये दिखता रहेगा आपको इन 2 घंटे में 3 घंटे में ही ट्रेड करना है, ठीक है। अब ऐसे 5 मिनट पे भी कर दोगे तो आपको दिखाई देगा कि मुझे कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ पे निकल जाना है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन की ज़रूरत ये पड़ती है। हालांकि मैं इसको टूल्स में भी बताऊंगा, और अभी बात करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट में बात करेंगे ये टूल्स क्या हैं। देखो फिब रिटर्न, ट्रेंड बेस फिब रिटर्न, फिब चैनल, फिब टाइम जोन, ये सारे मैं टूल्स में बात करूंगा कि जब टूल्स आएगा। गैन बॉक्स क्या होता है, गैन स्क्वायर बॉक्स क्या होता है, इसके सबके यूजेस हैं, ठीक है। सारे चीज़ें मेरे के काम की हैं, जो जरूरी होंगी वो सारी मैं टूल्स में कवर करूंगा। सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ये ऐसा नहीं है मैं सारी चीज़ें पढ़ाने लगा, सारी चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा आपको। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाऊंगा, जिसका काम पड़ता है वही पढ़ाऊंगा, जो फालतू की चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं इसको, ठीक है। तो वन बाई वन टूल्स में सारी चीज़ें हम जिक्र करेंगे, इसका भी करेंगे। तीसरा 3 हो गया, चौथा ये क्या है, ABCD पैटर्न, ABCD पैटर्न, ये पैटर्न जैसे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वो ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, टूल्स में। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, फोरकास्ट, बार पैटर्न, गोस फीड, प्रोजेक्शन, एंकर, प्राइस रेंज है। प्राइस रेंज है जैसे मान लो आपको ये पता करना है कि स्टॉक यहाँ से यहाँ तक कितना भागा है, ठीक है।
तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ से लगाया और इसको यहाँ तक ये कितना भाग गया, ठीक है, तो ये पता करना है। तो ये ऐसे करके लगा दूंगा। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 405 पॉइंट भागा है, ठीक है, तो ये 1.73% भाग गया, 1.73% भाग गया, ठीक है, ये बताता है ये। ओके, और कुछ बताना है? हाँ ठीक। तो ये सारे आइकन मैं आपको एक वन वन करके बताऊंगा। ये आपको कुछ मार्कर करना है, जैसे ये मार्क लगाना है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये टाइम फ्रेम पे मार्क करना है तो एरो मार्कर यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ आपको यही मिलेगी। आपको कुछ और स्क्रीनशॉट लेके कुछ करने की, कुछ मतलब रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाई वन बताऊंगा भी, और कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप खुद नहीं सीख सकते हो, लेकिन मैं जो जरूरी है, जैसे फेवरेट ट्रेसमेंट के लिए तो भाई साहब 1 घंटे की क्लास होगी पूरी। फेवरेट ट्रेसमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल है जिससे हम ट्रेडिंग भी करते हैं, ठीक है। तो ये तो पढ़ाना ही पड़ेगा, ये तो टूल्स हैं, तो जो इंपॉर्टेंट टूल है वो सारे मैं पढ़ाऊंगा। गैन बॉक्स इंपॉर्टेंट है तो गैन बॉक्स भी पढ़ाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाई वन पढ़ेंगे। और ये तो आप जिस तरीके का मार्कर आपको लगाना है, इलिप्टिकल लगाना है, ठीक है, ये लो, ये करो, ऐसे करो, ये ऐसे करके कुछ भी आपको ड्रॉ करना है, सब कुछ ड्रॉ हो जाएगा इस पर, सब कुछ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जैसे टेक्स्ट कुछ लिखना है तो टेक्स्ट पे टैक्स लिखना है, एंकर टैक्स लिखना है, नोट प्राइस नोट लिखना है, कुछ भी कॉल आउट लिखना है, जैसे आपको कमेंट डालना है यहाँ पे कोई ऐसे करके, तो आप ऐसे भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप। प्राइस लेवल लगाना है, प्राइस लेवल लगा दिया, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी कर सकते हो। सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सब कुछ करेंगे, सब कुछ सीखेंगे, ठीक है, टूल्स में आके, ठीक है। अब कई लोगों को मज़ा आता है सिमली लगाने में, सिमली बोलता हूँ, स्माइली, जो भी इसका नाम है, ठीक है, जैसे ये मैंने लगा दिया, ये जैसे आपको प्रॉफिट हो गया, आपको मज़ा आ रहा है, आप लाइव ट्रेड चला रहे हो, तो इस तरीके से चीज़ें ये हैं, वर्क करती है। ये आप लगा सकते हो, स्माइली चार्ट के ऊपर ही लगा सकते हो, ठीक है, मौज हो गई है, ठीक है, ओके। तो ये सारे आपके स्माइलीज आ गए, ये भी आप लगा सकते हो, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो। लोग हाथ हाथ खड़ा हुआ लड़का आ गया, को बड़ा छोटा कर लो, है ना। बिल्कुल मोबाइल की तरह, बच्चों की तरह मतलब चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, और ज़रूरी भी है। स्केल, ठीक है, मीज़र करना है कुछ, ठीक है, तो ये स्केलिंग है, यहाँ से यहाँ तक कितना गया है, ठीक है, 0.86%, ठीक है। ये जूम आउट करना है, मान लो ये मेरा चार्ट खुला, इतने को जूम आउट करना है, जूम आउट हो गया, ठीक है। जूम जूम इन करना है, ठीक है, ये कर लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो आप। अच्छा, ये मैग्नेट, ठीक है, तो वीक मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, इसका मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, तो पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। और ये जैसे आपने कुछ भी ड्रॉइंग कर ली तो उसको आपको जैसे कीप ड्राइंग रखनी है, मतलब लॉक डालना है उस पर कि वो हटे ना, डिस्प्लेज ना हो, ठीक है, कि हम क्लिक करते हैं ना चार्ट पे, कई बार क्लिक करते हैं तो वो डिस्प्लेज हो जाती है, तो वो डिस्प्लेज ना हो तो आप ये मैग्नेट में लॉक डाल सकते हो। फिर ये तो पूरी स्क्रीन ऑल ड्राइंग्स की जो है आप लॉक डाल सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आपने मतलब बहुत सारी चीज़ें सपोज रेट लगा रखी हैं तो इसको आप देख सकते हो, मतलब इसको हाइड कर सकते हो और उसको तुरंत ला भी सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये लगा लिया, एक ये लगा लिया, ठीक है, एक ये ड्रॉइंग की ली, ठीक है, और एक ये भी बना लिया, मतलब इतनी सारी ड्राइंग बना ली, बहुत सारी बना ली, ठीक है, एक ये लगा लिया। अब इनको सबको आपको हाइड करना है, तो इन सबको जैसे हाइड करना है तो हाइड कर लिया, ठीक है। हैंग कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, इसको हाइड करना है, ठीक है, हाइड करना है, लगाना है वापस, ठीक है। और ये डिलीट का ऑप्शन है, जैसे मैं जिसके ऊपर भी क्लिक करूँगा, जिसके ऊपर भी क्लिक करूँगा उसको डिलीट करना है, पर्टिकुलर चीज़ को, जैसे मुझे स्टैंड को डिलीट करना है, डिलीट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आ गया, एक एक आइकन की हमने वो बात कर ली। टूल्स जो है मैं आपको टूल्स वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। मेरा काम इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ चार्ट का देना था, ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त करेंगे। इसमें इतनी नॉलेज मुझे देनी थी कि कैसे चार्ट को खोलते हैं, किस चीज़ का, किस आइकन का क्या मतलब है। सारे आइकन मैंने वन बाय वन आपको बता दिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टूल है नहीं समझ में आए होंगे, टूल्स में आएंगे, चैप्टर टूल्स है उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। अभी यहाँ पे केवल इतनी बात करनी थी कि चार्ट जो है वो बेसिकली कैसे हम लोग देखते हैं, क्या क्या देखते हैं। बहुत कुछ मेरे को लगता है नॉलेज आपको मिली होगी। लाइन चार्ट जैसे देखना है तो उस तरीके से देख सकते हैं ना, और कैंडल देखनी है तो उस तरीके से देख लेंगे। तो हैकिनाशी देखना है तो हैकिनाशी वाली कैंडल देख सकते हो आप, ठीक है। ये हैकिनाशी हो गया, ये ट्रेंड जब तक चेंज नहीं होगा तब तक अपना कलर चेंज नहीं करेगी, ठीक है। तो हर चीज़ का मतलब है, लेकिन हम किसी एक बेस लाइन कोई चीज़ करके सीख सकते हैं। और हम लोग ये जैपनीज़ कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं तो हम इसी को जो है फॉलो करेंगे और इसी के बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अभी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताने वाला था, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। चलिए कुछ दिखाता हूँ आपको, लेके चलते हैं आपको। ये प्रैक्टिस,
कुछ लोगों को मैंने ये बताया था तो उनको मजाक लग रहा था, ये कंपाउंडिंग क्लब मैंने अपने चैनल का नाम कंपाउंडिंग क्लब क्यों रखा है ये मैं बताने जा रहा हूँ कि कंपाउंडिंग होती क्या है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं और उन 2 लाख रुपए को आप कंपाउंड करना शुरू करते हो। आप ऐसी ट्रेड लेते हो कि अपने आप को फिक्स करते हो कि मैं कोई भी प्रॉफिट स्टॉक में घुसूंगा 10% प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाया करूँगा। ठीक है, तो ये अगर आप सोचना शुरू करते हो तो मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए लगाए किसी स्टॉक में और उसमें 10% प्रॉफिट लिया तो 20,000 रुपये हो गए। अब आपको क्या करना है, 2 लाख रुपए लगाने पे 20,000 रुपये कमा लिए तो अगला अगला आपका जो कैपिटल है वो यूज़ नहीं करना है। जैसे ये नहीं कि 2 लाख रुपये में 20,000 रुपये आया आपने उसको यूज़ कर लिया, आपको फिर क्या करना है 2,20,000 को दोबारा लगाना है। ठीक है, दूसरे स्टॉक में फिर 10% का प्रॉफिट गेन करना है तो 22,000 का प्रॉफिट होगा, फिर उस पैसे को ऐड करना है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर आप ऐसा 18 बार तक कर लोगे, 18 बार, ठीक है, तो आपके पास पैसे कितने हो जाएंगे, 10,10,894 रुपये। ठीक है, 18 बार में ये पैसे 2 लाख रुपए 10 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब 18 ट्रेड आप ले लोगे। और अगर आप 43 ट्रेड ले लोगे या 42 ट्रेड ले लोगे, 43 की बात करते हैं, 43 ट्रेड अगर आप 2 लाख रुपए से 10% का कंपाउंडिंग करते करते ले लोगे तो आपके पास 43 में 1,09,52,739 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको 68 ट्रेड ले लोगे तो 11,86,69,715 रुपये हो जाएंगे। तो ये कंपाउंडिंग की पावर है। मैंने अपने चैनल का नाम कंपाउंडिंग क्लब इसलिए रखा है कि आपको कंपाउंडिंग की बेसिकली जानकारी हो। जो भी आपको एसआईपी के बारे में बताते हैं कि 20 साल तक, तो 20 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी पैसे की, वो सब कैसे निकालते हैं, वो ये 10% का प्रॉफिट अगर कोई एसआईपी दे तो ईयरली वाइज निकालते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मुझको ट्रेडिंग आ गई, मैंने ये सब सीख लिया, तो मैं अपने पैसे को कितनी जल्दी ग्रोथ कर सकता हूँ, ये इस बात की पावर दिखाता है। और अगर आप 5% का निकालते हैं 2 लाख रुपए पे, तो मैंने उस तरीके से चीज़ें बना दी हैं। अगर आप 30 टाइम्स करते हैं, मतलब हर तरीके का मैंने कंपाउंडिंग बनाई है। ठीक है, 2% का भी प्रॉफिट लगाते हैं तो भी कंपाउंडिंग किस तरीके से होती है, आपको 250 ट्रेड लेनी पड़ेंगी और आप करोड़पति हो जाएंगे। ठीक है, तो कंपाउंडिंग है ये, इस पर भरोसा करना पड़ेगा, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, कंपाउंडिंग करके ही आदमी जो है आगे बढ़ता है। ठीक, तो जो स्लो कंपाउंडिंग करना चाहता है वो एसआईपी करता है, जो तेज कंपाउंडिंग करना चाहता है वो स्टॉक मार्केट में आता है, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करता है, एफएनओ करता है तेज कंपाउंडिंग करने वाली। ठीक है, उनको लॉस भी होता है, जाहिर सी बात है, मतलब 100 में से 10 ही लोग टिक पाते हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करने आते हैं। लेकिन आप 10 लोगों में से हैं तो आप टिक जाएंगे मार्केट में, थोड़ा बहुत शुरुआत में लॉस होगा लेकिन फिर आप फर्दर इस तेज कंपाउंडिंग के हिस्से बन जाएंगे। ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा यार कि अगर मैं 5% का भी प्रॉफिट एक महीने में जनरेट कर पा रहा हूँ तो मुझे कितने महीने लगेंगे करोड़पति बनने। ठीक है, तो ये आप मतलब आपके लिए जानकारी देनी थी और ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। और कंपाउंडिंग क्लब में आपका कीमती समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। 221 सब्सक्राइब हो गए हैं, प्लीज़ बढ़ाते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वीडियो को एंड करते हैं।